जी व्यूअर्स, आई बिलीव गुड आफ्टरनून। सुबह के वक्त आज जब मैं आया था तो -5 था और इस वक्त +5 हो गया है। हवा में थोड़ी सी खुनकी जिसे कह सकते हैं। बगैर टोपी के आप जैकेट, स्टिल यू नीड अ जैकेट, लेकिन आप बगैर यस ग्लव्स एंड टोपी के आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जैकेट आपको चाहिए। मेरा बताने का ये मकसद होता है आपको कि किस टेम्परेचर में आपको किस तरह के कपड़े चाहिए। तो एज आई सेड, जैकेट, नो टोपी, नो ग्लव्स। अरे भैया मर्सिडीज बाबू तुम आ जाओ। ड्राइविंग परफॉर्मेंस AMG। तो क्या नाम टाइम हो गया, 1 बज रहा है। यस, नाउ आई कैन सी द टाइम। कल भी मैं आया था यहाँ पर, इसी वक्त निकला था, और आज भी मुझे सुबह यहाँ पर आना पड़ा कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो देख सकते हैं कल बादल थे, आज सूरज है। तो इत्तेफाक हो रहा है कि सैटरडे को मैं स्क्वायर वन में था, फिर संडे को भी स्क्वायर वन मॉल में था। सॉरी, हाँ संडे को भी मैं था, और कल संडे को मैं यहाँ था, और मंडे को भी यहाँ था। तो दो वीडियोस इसकी बन जाएंगी। ये भी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्रेडिट वैली हॉस्पिटल की बनाई थी, और एक मैं उसको कैमरा निकाल नहीं सका। वहाँ पर मैंने एक अजीब व गरीब चीज़ देखी, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। तो वो एक रोबोट था। तो रोबोट मैं समझा कि शायद ये स्वीपर रोबोट है। अक्सर जगह पे अब आ गए हैं वो जो स्वीप करते हैं फ्लोर को। तो जब लेफ्ट साइड पे उसके देखा तो लगा था डिलीवरी, फूड डिलीवरी। तो वो किचन से, जो हॉस्पिटल के जो किचन था उसके अंदर, एंड इट वाज सो सेंसिटिव कि ज़रा सा भी उसके करीब कोई जाता था तो वो स्टॉप हो जाता था। सेंसर लगे होंगे। तो आई वाज सरप्राइज्ड, लेकिन इट वाज टू हार्ड फॉर मी टू टेक अ पिक्चर ऑफ दैट। आई विश आई वुड हैव टेकन द पिक्चर। दैट लुक्स सो ऑसम। लेकिन अब देख लें, ये जॉबे खाने के लिए उन्होंने मशीनें खड़ी कर दी हैं। तो आई डोंट नो कि वहाँ कहाँ पर लोग खपेंगे जिस तरह ये रोबोट्स आ रहे हैं। अमेज़न काफ़ी हद तक रोबोट के ऊपर चला गया है, विच आई हर्ड। वीडियोस भी देखी हैं मैंने उनकी। तो आज सुबह एक क्या नाम है, कमेंट आया कि फैमिली स्पॉन्सरशिप के ऊपर। फैमिली स्पॉन्सरशिप में एज सच तो मुझे कोई एग्जैक्ट करंट क्या रूल्स हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि फैमिली स्पॉन्सरशिप में आप अपने पेरेंट्स को, और जो बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, उन पेरेंट्स से जो अटैच है उनको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इंटरेस्टेड हैं वहाँ से। यहाँ के लोगों को तो पता है, जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनको तो पता है कि होम दे कैन स्पॉन्सर। लेकिन उसके साथ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। फादर एंड मदर के लिए, अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो 40,000 यू गॉट टू शो द इनकम। आपको 40,000 की इनकम यू हैव टू शो 40,000। सेम थिंग अगर एक बेबी है आपका, ये एक 18 साल से कम का एक, तो शायद इसकी 66,000 है। तो ये तो खैर आप गूगल करेंगे पता लग जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अमेरिका में जिस तरह है कि वहाँ पर एक लंबी क्यू होती है, लंबी डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं उसमें, भाइयों को, बहनों को, और वो 18 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 12 साल बाद आप क्यू में लगा देते हैं एज ए सिटीज़न। मुझे नहीं पता वहाँ का अगर चेंज हो गया है, लेकिन कनाडा का अप टू माई नॉलेज
So far, you can do parents, grandparents. That's what I heard. और अगर उनके डिपेंडेंट हैं 18 साल से कम उम्र के अनमैरिड, ऑब्वियसली क्या नाम है, वन मैरिड ही होंगे. तो ये है सो फार. तो उनके लिए ये जवाब है. मेरी जब गाड़ी चल रही होती है तो मेरा कैमरा ऑन हो जाता है. आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कार्बन टैक्स लग गया. तो लिबरल्स के लिए जबकि इलेक्शन आने वाले हैं, आई डोंट नो हाउ मच इज गोना हेल्प. और अभी मैं हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में, सर्जरी वेटिंग रूम में बैठा हुआ था, तो टीवी पे देख रहा था. एक खबर और लगी हुई थी कि आज से आई डोंट नो किस ज़बान में इसको कहूँ, चर्च की दुकानें खुल गई हैं. पार्ट शॉप्स, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट शॉप्स. तब आपको अफीम, गांजा, चर्च गवर्नमेंट की ऑथराइज दुकानों से मिलनी शुरू हो जाएंगी. ये गालबन इलेक्शन इनका जस्टिन ट्रूडो का प्रॉमिस था या क्या था, इफ आई एम मिस्टेकन प्लीज़ करेक्ट मी. तो ये दो बातें हुई हैं. एक तो कार्बन टैक्स फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लग गया है. अभी मुझे देखना है कि आज कल गैस लकीली मैंने भरवा ली थी, मेरा टैंक फुल है. मुझे नहीं लगता कि ये टैंक फुल जो है जब तक ये गाड़ी है उस वक्त तक रहेगा, क्योंकि कल गैस स्टेशनों पे लाइनें लगी हुई थी लिटरली. ओ भाई कितना बचा लिया होगा यार, $10 बचा लिया होगा, $7 बचा लिया होगा टू फिल अप दैट टैंक, एंड यू वेस्टेड half an hour, 45 minutes to fill up that tank. I don't know it's worth it or not. तो एक तो ये बात हुई. और कौन सी बात थी, एक और बात भी थी मेरे दिमाग में. आप फोक्स उस वक्त तक बादलों को देखें, इतना नीला आसमान काश के मेरे लाहौर में भी हो, अमृतसर में भी हो, दिल्ली में भी हो. जब भी मौसम का वो लगाओ तो स्मॉग या स्मोक. मुझे कभी गूगल करके पता करना है कि स्मॉग और स्मोक में फ़र्क क्या होता है. हमेशा देखता हूँ, सोचता हूँ कि चेक करूँगा ये स्मॉग और स्मोक में. कोई अगर कोई व्यूअर जो है कमेंट में सेक्शन में बता दे, मेरा गूगल पे 2 पंजे लगाने से टाइम बच जाएगा. नहीं तो गूगल इज़ अ बॉस नाउअडेज. अनबिलीवेबल क्लियर स्काई, टोटली पोल्यूशन फ्री. ये जो हर 2 साल बाद जो गाड़ियाँ चेक होती हैं कार्बन चेक करने के लिए और डिफरेंट किस्म के एमिशन, ये उसके असर आता है. इन्होंने जो फैक्ट्रियों को कंट्रोल किया हुआ है उसके असर आता है. मैंने आपको उस दिन लेक की पिक्चर दिखाई है, हाउ क्लीन वाज द वाटर. दैट्स व्हाट द रिजल्ट इज ऑल दीज थिंग्स अबाउट. एक व्यूअर का था कि आपने सीगल को ढीठ परिंदा क्यों कहा है. सीगल यहाँ का, ये देखे सामने उड़ता हुआ भी जा रहा है. सीगल यहाँ का वो परिंदा है जो हर मौसम में आपको यहाँ मिलेगा. 2 परिंदे यहाँ पर, 2 birds are all season birds. One is pigeons and the second thing is seagull. और third is एक वो चिड़िया होती है, वो दुनिया में हर जगह मैंने देखी है एक्सेप्ट चाइना, जिसे UPCP की ज़बान में गौरैया कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं, चिड़िया ही कहेंगे मेरा ख्याल है, मुझे खत पता नहीं है. मैंने वहाँ का सुना है कि इस तरह उसको ये कहते हैं, उर्दू स्पीकिंग के लोग हैं. तो वो चिड़िया भी, लेकिन विंटर में वो भी पता नहीं कहाँ चली जाती है, गायब हो जाती है. इक्का दुक्का नज़र आती हैं, ऐसा नहीं कि नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी जो क्या नाम है
तादाद है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसको मैंने सीगल को इसलिए ढीठ परिंदा कहा है कि हम लोग, जिस तरह पता है फोक्स आप लोगों को, मैं रेस्टोरेंट लाइन का हूँ, तो हम कभी कभी पिज़्ज़ा किसी कस्टमर ने खाया तो पीछे जाके चुपके से फेंक दिया, क्योंकि यहाँ मना करते हैं फूड को फेंकना। एक तो उसकी वजह ये होती है, अगर आप दुकान के पीछे अपने फूड फेंकेंगे तो चूहे आएंगे, और चूहे जब आएंगे तो आपकी दुकान के अंदर भी आएंगे। तो कभी एक आध स्लाइस कभी फेंक दिया, तो चिड़ियों के लिए फेंकते थे, चलो भाई आज यशी कर लो, आज पिज़्ज़ा डे है। तो कहीं से पता नहीं कहाँ बैठे होते हैं ये सीगल, आई हैव नो क्लू एट ऑल। दे जस्ट डाइव इन, टेक द होल बिग पीस। वो बेचारी चिड़ियाँ जो है वो छोटी छोटी चोंच से तोड़ तोड़ करके उन्हें खाना होता है, लेकिन सीगल जो है कहीं ना कहीं से आएगा, वो आधा पीस पूरा पीस उसने अपनी चोंच में दबाना और निकल लेना है, क्योंकि हम उसको छोटा छोटा तोड़ के डालते हैं। और अगर दूसरा उसका आ गया दोस्त या उसका बडी आ गया, इवन मेरा ख्याल है उसकी बीवी से भी लड़ता है ये, उन्होंने फिर जो शोर करना है तो पूरे नेबरहुड ने निकल के आपको ना, आई डोंट वांट टू यूज एनी वर्ड। तो एक और मुझे याद है कि मेरा एक कॉफी टाइम था, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली इन 2000, तो उसके ऊपर अपार्टमेंट्स थे। तो रात के जो लेफ्ट ओवर डोनट्स होते थे, तो हम जो है ना, क्योंकि डोनट का आपको पता होगा 24 घंटे से ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती, इवन टिम होर्टन तो 12 घंटे के बाद ही फेंक देते हैं। तो डोनट एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे दिन बेकार हो जाती है, फ्रीज करेंगे तो बेकार, कूलर में डालेंगे तो बेकार, तो यू हैव टू स्क्रैप इट। तो हम कभी कभी वो फिर हमने वो चर्च वाले थे और वो फूड बैंक वाले थे, उनसे बात की हुई थी, तो वो भी इतने ज़्यादा हो जाते थे, वो कहीं अक्सर नहीं आते थे लेने के लिए। नाउ वी गॉट इनफ फूड टुडे। शेल्टर्स वाले हैं, उनसे बात कर ली, आई रिमेंबर दोज डेज। तो सीगल जो थे, अच्छा ऊपर अपार्टमेंट्स थे और सीगल जो, अच्छा ऊपर लोग सोते थे, आपने जहाँ 2 4 6 डोनट डाले, ओ भैया वहाँ पर ना, जो मैंने वीडियो में दिखाया है, आप लोगों ने उसकी आवाज़ें सुनी होंगी, तो फिर वो नेबरहुड ने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी। ऊपर जो सोते थे मोस्टली वो बैचलर्स के अपार्टमेंट्स थे, वो स्टूडियो स्टाइल के, तो रात की लोग ड्यूटी करके आए हैं, वो सो रहे हैं, सुबह का टाइम है, हमने दुकान तो खोली है 5-6 बजे के करीब, रात के लेफ्ट ओवर थे 5 बजे सुबह। मोस्टली कॉफ़ी शॉप्स जो बंद होती हैं, जो 24 आवर नहीं है, उनको 5 बजे खोलनी पड़ती है, मफ़िन बनाने हैं और बाकी का पूरा सेटअप करना है, जो भी है। डोनट की डिलीवरी आई हुई है, डोनट लगाने हैं, तो एनी हाउ, तो आप उसको क्लियर करने के लिए फेंक देते हैं कि चलो यार सुबह के वक्त चिड़ियाँ कुछ दुआएं देंगी, कर भला हो भला वाली बात है। लेकिन सीगल्स ने ना उधम मचा दिया होता था। तो इसलिए जो है ना, मैं इसको बदतमीज़ और ढीठ परिंदा कहता हूँ। कबूतर भी यहाँ पर क्या नाम है, मना इस सेंस में कि ये बिल्डिंगों को ख़राब करते हैं, और इसकी वजह से अक्सर बिल्डिंगों में इनके लिए बाकायदा वो होता है कि कोई कबूतर जो है ना जगह ना बनाए, और दाना, लोग बालकनी वगैरह में दाना वगैरह डालते हैं, तो उससे भी मना किया जाता है, क्योंकि वो बिल्डिंग्स की जो सारी जो लुक है उसको ख़राब कर देते हैं। स्कारबोरो में तो बहुत कबूतर है बिल्डिंगों में, यहाँ मैं देख रहा हूँ ये सामने की जो बिल्डिंगें हैं, इनमें मैंने एक भी कबूतर नहीं देखा। तो डेफिनेटली इन्होंने, क्योंकि ये बहुत ही हाई एंड की बिल्डिंगें हैं, ये राइट साइड की जो 1 2 3 4 5 के करीब है, 1 2 3, ये तो खैर कनेक्टेड ही है, 4 बिल्डिंगें हैं। किंग ब्रिज गार्डन सर्कल की कहलाती हैं, अच्छी इनके खूबसूरत बिल्डिंग है, अंदर से भी वेरी हाई एंड बिल्डिंग, आई कॉल इट, वेल मेंटेन्ड। इसमें शायद किसी एक के अंदर वो भी है, बच्चों का प्लेग्राउंड वगैरह भी बना हुआ है, स्विमिंग पूल, जिम वगैरह, तो खैर तमाम मोस्टली हाई राइजर्स के अंदर होते हैं। तो फोक्स मैं नेबरहुड में आ गया हूँ। अगर इतनी ग्लेयर है इसके ऊपर के आई डोंट नो कि यू कैन सी एनीथिंग। तो चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, वहाँ से मैं मेल निकालूंगा और वहीं पर ही फिर मैं वीडियो को ऑफ कर दूंगा। देखें कल की फोक्स कोई बर्फ़ नहीं है, मैं दिखाने का मकसद ये भी था, नेबरहुड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कल मेरे हिसाब से 2 या 3 सेंटीमीटर तो पड़ी होगी, लेकिन दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब एक भी थोड़ा सा कहीं किनारे में जहाँ धूप नहीं पड़ती है, जैसे सामने के आप देख रहे होंगे घर हैं, तो यहाँ पर मैं गाड़ी को लगा के मेल चेक करूँगा और वीडियो को बंद कर दूँगा। टेम्परेचर फोन नीड टू कूल डाउन।
लीजिए मैंने वाह आईफोन। तो मेरे इस आईफोन के ऊपर वो, क्योंकि मैंने इसके हीटिंग डक पे लगाया हुआ है, तो वहाँ से वो आ गया है, क्या नाम है, मैसेज आ गया कि फ़ोन गर्म हो गया है। जी फॉक्स, बस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था। ये देखें, ये अभी अभी बेल में आया है। ये मुझे $15 का पड़ा था, और अभी मेरी बेटी जी टोक्यो से लेके आई थी, और वो जो है उसने मुझे प्राइस तो नहीं बताई, वो गिफ्ट के तौर पे। ये दूसरा है टोबी का। तो ये है शौक, इसके लिए आपको इस तरह के उनसे गुजरना पड़ता है। बट एनी हाउ, आई गॉट द स्टफ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। ये इस कैमरे के लिए है, ये जो मेरा सोनी का क्या नाम है, FDR। मैं देख नहीं सकता अपने आईफोन पे क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है ना बहुत ही ज़्यादा, नो इट्स नॉट कमिंग एट ऑल। सो एनी हाउ फोक्स, मैं हर चीज़ चूँकि आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। ये टोक्यो से पर्सनली आया है मेरे पास, और ये अभी अभी मेल से मैंने निकाला है। ये विश करके एक वेबसाइट है, विश WISH। तो ये उससे ये टोटल मुझे तकरीबन $14 या $15 का पड़ा था। लेकिन इनकी जो डिलीवरी है वो होती है तकरीबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन महीना 1.5 महीने का टाइम लेते हैं। सरफेस मेल होती है। एनी ऑफ फॉक्स, तो मैं बंद करता हूँ यहाँ पर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियोज। खुदा हाफिज।